कुबेर गोल्ड परिवार की ओर से सभी देशवासी, प्रदेशवासी और वागड़वासियों को करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कुबेर गोल्ड, घर लाएं, अपनेपन का एहसास पाएं। इस बार धनतेरस, दीपावली कुबेर गोल्ड के साथ संपर्क करें पुलिस कंट्रोल रूम के पास, कुशलबाग मैदान के सामने, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का जो जिम्मा है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय के नगर परिषद सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी के साथ आप मेरे पीछे तमाम वो तस्वीरें देख रहे हैं कि किस प्रकार से युवाओं की भीड़ है, महिलाओं की भीड़ है, बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिकों की भीड़ है। ये तमाम जो यहाँ पर उपस्थित मौजूद हैं, ये आज प्राकृतिक धरोहर के प्रति जो बचाव है, उनका संरक्षण है, उसको लेकर के एक बड़ा जिम्मा उठाया है। हम विशेष बातचीत करेंगे कि इतने सालों पुरानी ये जो बांसवाड़ा वनेश्वर मंदिर के पीछे जो बावड़ी बनी हुई है, इस पर जो है वो कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन वर्तमान सरकार के सभापति जो हैं जैनेंद्र त्रिवेदी लगातार पूरे जिले में जो है वो प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण को, बचाव को लेकर के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, जिससे ये कारवा जो है वो कई हजारों लोगों तक पहुंच चुका है। कई हजार लोग इस कारवा के साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये जो प्राकृतिक धरोहर जो संरक्षण, जो बचाव आप लगातार अपील कर रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं, ये जागरूकता आपके जहन में कैसे आई? सर, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 20 इंडिया चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सुरेंद्र जी। एक बांसवाड़ा के युवा साथियों का एक ग्रुप बना हुआ बांसवाड़ा वाले, इस ग्रुप में हमारे एक युवा साथी ने डाला कि 500-700 साल पुरानी ये बावड़ी है और इसका संरक्षण नहीं हो रहा है। तो मैं सभापति होने के नाते मुझे भी ये बात लगी कि जब हमारे युवा कुछ करना चाहते हैं और इस बावड़ी का अगर हम संरक्षण करें तो निश्चित इसका कहीं ना कहीं आम जन में भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और लोग जागरूक होंगे। तो उस ग्रुप में खाली एक डाला गया था कि भाई आओ हम सब मिलकर इस बावड़ी का संरक्षण करें। इस ग्रुप के हमारे भरत भाई कंसारा जो इस ग्रुप को चलाते हैं, उन्होंने भी सभी से आह्वान किया और धीरे धीरे एक कारवा जुड़ गया। आप देख सकते हैं कि 500-700 साल पुरानी बावड़ी का जो इतिहास था, आज आपके सामने इतनी सुंदर बावड़ी बनी हुई है और साफ सफाई सुबह से युवा कर रहे हैं। एक बहुत खुशी की बात है। मैं तो एक सभापति और एक शहर का प्रथम नागरिक होने के नाते इनसे जुड़ा हुआ हूँ, पर जो युवाओं का जो यहाँ पर हम देख रहे हैं और सभी विचारधारा, सभी संस्थाएं सब मिलकर काम कर रही है, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। सभी हमारे युवा साथी मिलकर हम इसकी साफ सफाई कर रहे हैं और एक शुरुआत करिए, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी पॉजिटिव आएगा। और आने वाले टाइम में इस तरह की जो भी मैंने पहले भी कहा कि जो भी हमारी इसी संरक्षण करने की जो हमारी पुरातत्व की पुरानी जो झीलें हैं, दूसरी कोई भी चीज़ें हैं, आज युवाओं ने सबने मिलकर बेड़ा उठाया है कि ये सब मिलकर इसका संरक्षण करेंगे। कोई भी बांसवाड़ा शहर के अंदर ऐसी जो भी चीज़ें उनका, और मैंने भी कहा है कि मुझे जो भी कार्य हैं आपके ग्रुप द्वारा बताएं, मैं अवश्य आऊँगा और साफ सफाई जो भी कार्य करना पड़ा नगर परिषद के थ्रू हम भी पूरी मदद करेंगे। सर, आखिरी और अंतिम सवाल कि लगातार आप युवाओं वर्ग के साथ में जुड़ करके एक लंबे कारवे की दास्ता को लगातार निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, तो सर ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? लगातार आप भी जो हैं वो यंग जनरेशन के साथ, बिल्कुल यंग जनरेशन मिल करके आप काम कर रहे हैं। आज इस देश की अगर तकदीर समझे या बांसवाड़ा की तकदीर समझे तो युवा ही है। मुझे याद है कि जब मैं चेयरमैन के लिए लड़ा तो बांसवाड़ा शहर के युवाओं ने ये सोचकर मुझे चेयरमैन बनाया कि युवा व्यक्ति आ रहा है, कुछ डेवलपमेंट करेगा। अगर मैं युवाओं की बात नहीं सुनूंगा तो इनका बहुत ज़्यादा मोरल डाउन हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि अगर मैं इनका उत्साह इस तरह से बढ़ाता रहूँगा और इनकी नई नई कोई भी बातें आएगी, अगर मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो निश्चित ही अपना सुंदर शहर बनेगा। अगर सुंदर शहर बनेगा, पर्यटन आएगा, तो रोजगार किसको मिलेगा? युवाओं को ही मिलेगा। इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी युवाओं को कहना चाहता हूँ, कोई भी ऐसी आपको चीज़ लगे, क्रिएटिव वर्क आप लोग करना चाहते हैं, मुझे टैग करके डालें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डालें। मान के चलो निश्चित अगर वो चीज़ अच्छी लगी तो मैं निश्चित खुद आगे आके उसमें इम्प्लीमेंट करूँगा। और एक नगर परिषद एक बहुत बड़ी संस्था है जिसके पास हर तरह के पावर रहते हैं, तो उस पावर का इस्तेमाल कर हम क्या अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में हम करेंगे। और बहुत जल्दी दिसंबर के अंदर बांसवाड़ा शहर के 100-150 जागरूक युवा और जनप्रतिनिधि को बुला के बांसवाड़ा शहर को कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं उसकी एक योजना बना रहे हैं। क्योंकि अभी कोरोना काल था, 1.5 साल से तो कार्य हो नहीं सका, तो मैं भी शहर की जनता को बुला रहा हूँ 1.5 महीने बाद, दिवाली के बाद दिसंबर में, उनसे एक रूपरेखा बनवा रहा हूँ शहर की कि आप बताओ कि शहर का कैसे डेवलपमेंट करें, और वो जो रूपरेखा बनेगी उसके अनुरूप हम शहर का डेवलपमेंट करें।
मैं अब सीधा रुख करूंगा कि ये जो बावड़ी है ये पहले बावड़ी किस कंडीशन में थी, लेकिन आज जिस तरीके से युवाओं ने जो पहल शुरू की है, मैं सबसे पहले बावड़ी की तस्वीरों के साथ में जो हमारे टीम के युवा वर्ग हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि पहले मैं उन तमाम दर्शकों तक वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि इस बावड़ी की पहले कंडीशन क्या थी और आज जो है वो लगातार कंडीशन किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये बावड़ी जो है वो कई हजारों साल पुरानी है। आज यहाँ पर बांसवाड़ा के तमाम युवाओं ने जो है वो इस बावड़ी का संरक्षण, इसकी खूबसूरती के साथ ही इसकी सौंदर्यता को वापस से लाने का एक जिम्मा उठाया है। इस वक्त आप देख रहे हैं ये तमाम तस्वीरें कि ये बावड़ी कई हजारों साल पुरानी है, लेकिन इस पर किसी का आज दिन तक ध्यान नहीं गया। मतलब कि पहली बार ये ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ के युवा प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित करने और उसकी सुंदरता को वापस लाने को लेकर के जो जिम्मा उठा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भरत कंसारा जुड़ चुके हैं जो इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। हम उनसे खास बात करेंगे कि ये लगातार जो शहर की सुंदरता को लेकर के लगातार जो कैंपेन चला रहे हैं, ये कैंपेन कहाँ से आया? भरत भाई, सबसे पहले आपका न्यूज़ 20 इंडिया चैनल में स्वागत है। मैं सबसे पहले न्यूज़ 20 टीम का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस काम के लिए अपना समय दिया। दोस्तों, मैं निकला था सफ़र में अकेला, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। जब मैंने ऐसा सोचा था, कुछ समय पहले एक सोशल मीडिया पे एक ग्रुप बनाया था बांसवाड़ा वाले, जब उसमें कुछ 10-20 लोग जुड़े थे और जुड़ते आज उसमें 25-30 हज़ार लोग जुड़ गए हैं। और बांसवाड़ा से संबंधित कोई भी काम होता है सभी ये लोग तैयार रहते हैं। इस बावड़ी के लिए वनेश्वर जी गर्ग और लोकेंद्र जी गुजर, 2 मित्र हैं, उन्होंने पहल करी थी कि बहुत प्राकृतिक चीज़ है और क्यों ना इसको हमको सही किया जाए। दोस्तों, जब हम यहाँ पहुँचे तो ये बावड़ी चीख कर कह रही थी कि हमारी रक्षा की जाए, मुझे बचाई जाए, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो रही थी ये बावड़ी। और आप देख चुके हैं कि सुबह से जब हमने 8 बजे का टाइम दिया तो मेरे से तो पहले 7 बजे के यहाँ पर कुछ संस्थाएं यहाँ पर आकर काम करने शुरू कर दिया और आधा काम निपट भी चुका था। लोगों में एक एनर्जी है और सबसे जो अहम भूमिका है वो हमारे सभापति जी की है। ऐसे ऊर्जावान सभापति जिनकी वजह से सारे युवा यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं और सभी ने अपने इस काम को अंजाम दिया। आप देख सकते हैं कि कल का दृश्य और आज के दृश्य में ज़मीन आसमान का फर्क है। कल यहाँ पर एक गंदी सी बदबू आ रही थी, यहाँ बैठने जैसी स्थिति नहीं थी, अभी आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सुंदर कलर किया जाएगा। कलर किए जाने के बाद कुछ अच्छी कलर लाइटें लगाई जाएगी। लाइटें लगाई जाने के बाद लोग शाम को यहाँ पर आके बैठे और सेल्फी ले सके, ऐसी इस राधा कुंड को अच्छा बनाने की हमारी इच्छा है। इसमें बांसवाड़ा की कई नामी संस्थाएं हैं, सपना फाउंडेशन है, रोटरी क्लब है, उसके बाद में वृक्षम फाउंडेशन है, वागड़ बरने वृंदावन है, वोली जिम है, उसके बाद में कई ऐसी अनगिनत संस्थाएं जिनका मैं नाम भी नहीं जानता हूं, जो अपना तन मन धन सब कुछ यहाँ दे रही है। मैं उनका हृदय से आभार करता हूं। और दोस्तों, ये एक सभापति जी और हम सबकी मिलकर एक पहल है। इसके बाद में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम है। इसके बाद में हम लोग राधा कुंड जो कि ऐतिहासिक धरोहर है वहाँ पर हम लोग पहल करेंगे, वहाँ जाना है हमको। और मैं आप सभी टीम का, देखो दोस्तों, मैंने कुछ भी काम नहीं किया, काम करने वाले लोग ये देखिए सब काम कर रहे हैं यहाँ पर और इनका श्रेय है, इनको जाता है ये सारा श्रेय। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन काम करने वाली ये सारी टीमें, मेरे भाई देखिए अभी भी काम कर रहे हैं। मैं आप सबका हृदय से आभार करता हूँ और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बरसती रहे, यही कामना करता हूँ। नमस्ते। भरत भाई, लगातार आपका ये कारवा जो है वो शहर को सुंदर बना, आगामी क्या योजना है जिस पर बांसवाड़ा के और भी कई ऐसे पुरातत्व जगह हैं जहाँ धूल मिट्टी से और झाड़ियों से वो बिल्कुल ढक चुके हैं, उसको लेकर के किस प्रकार की प्लानिंग है? दोस्तों, मैं एक बात बता देता हूँ कि सेना जो है वो सीमा पर जाकर युद्ध लड़ रही है, वही देशभक्ति नहीं है। मैं कहता हूं कि आप पान गुटखा खाकर थूकेंगे नहीं, अपनी धरोहर को साफ रखेंगे, वो भी देशभक्ति है। तो दोस्तों, इस मुहिम में आगे बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं, समय समय पर उसको बताया जाएगा। आगे बहुत सारी ऐसी धरोहरें जो क्षीण हो रही है, जीर्ण हो रही है, उनको बचाने का काम किया जाएगा ताकि हमारी आने वाली पुश्तें उनको देख सके। दोस्तों, इस बावड़ी में हर किसी का इतिहास है, किसी के पिताजी, किसी के दादाजी यहाँ पर नहाए होंगे, तैरना सीखे होंगे, सबकी यादें जुड़ी हुई है। उन यादों को ताज़ा करने के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस काम को अंजाम दिया है। और दोस्तों, मुझे लगता है कि 80% सफलता हमको मिल चुकी है। चेयरमैन साहब ने अभी एक मशीन मंगाई है जिससे पानी पूरा साफ होगा और अंदर जो कचरा है उसको भी साफ किया जाएगा। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ और भी युवा जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से इस बावड़ी को, संरक्षण को, सुरक्षित को और सुंदरता को लाने के लिए लगातार जो है वो जतन किया जा रहा है। सर, किस प्रकार की आपकी तरफ से पहल की जा रही है?
निश्चित ही हमारे बांसवाड़ा ग्रुप के भरत भाई की तरफ से फेसबुक में डाला गया था। हमने भी फेसबुक पढ़कर हम लोग यहाँ पर आए हैं और काफ़ी युवा जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो आगे भी उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम जब भी चलें तब सभी युवा एकजुट होकर यहाँ पर आएँ और इसका करें। और आगे रंगरोगन भी होने वाला है इसका, बहुत ही सुंदर बनने वाली है बावड़ी। तो बांसवाड़ा के सभी युवाओं से मेरा निवेदन है जो आज नहीं पहुंच पाए हैं, अगली बार जरूर आएँ और इस बावड़ी की साफ सफाई में लगें। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा के साथ साथ जो हैं वो वरिष्ठ जन भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप वरिष्ठ नागरिक हैं लेकिन उत्साह आपका बिल्कुल युवा जैसा है, क्या है कारण? मेरे प्यारे साथियों, आपकी जो ऊर्जा है वो मेरे को प्रेरणा देती है कि मैं भी आप लोगों के साथ बराबर मिलकर के मैं काम करूं। और मेरी यही है तमन्ना कि मेरा बांसवाड़ा पूरे विश्व के मानचित्र पर ऐसा नज़र आए कि विश्व के किसी कोने का नागरिक भी उसका फ़ोटो देख ले तो वो यहाँ आने को आतुर हो जाए। यही मेरी दिल की भावना है और मैं युवाओं के साथ सतत काम करता रहूँगा। मेरा एक छोटा सा संस्थान है, करुणा फाउंडेशन संस्थान। इसके ज़रिए मैं समाज के सेवाओं के छोटे छोटे कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ और भी युवा जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि लगातार किस तरीके से जो है वो बावड़ी को सजाने को लेकर के, संरक्षण को लेकर के प्रयास किया जा रहा है। इसमें क्या किसी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार का किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट तो पूरा रहा है। इसमें अपने सभापति महोदय हैं, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है और सभापति महोदय जी को मैं स्वयं देख रहा हूँ, वो सुबह से यहीं मौजूद है। पर मेरा इसमें एक ही अनुरोध है, अगर एक कोई डोनेशन बॉक्स टाइप बांसवाड़ा का कोई एक स्थान तय कर दिया जाए जहाँ पे एक वो डोनेशन बॉक्स रखा जाए, तो मैं कह रहा हूँ आपको, अपने दावे के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि उस डोनेशन बॉक्स में जितने भी शहर के वासी है वो कुछ न कुछ सहयोग करेंगे। उसकी एक कमेटी बनाई जाए, उस पैसों का यूज़ जो है वो ये अपनी प्राचीन धरोहरें जितनी भी है, इसका नाम जैसे कि कल ही डिक्लेयर हो गया कि इसे बावड़ी नहीं, इसे एक धरोहर कहा जाए, तो इन धरोहर के रूप में उसका विकास हो सकता है। बिल्कुल, धरोहर का विकास जो है वो हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ स्थानीय पार्षद भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो है वो पहल का आगाज़ किया गया है। पहल का आगाज़ हमारे सभी बांसवाड़ा के युवाओं के द्वारा हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी इसका आगाज़ इतना सुंदर हुआ है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अच्छी जगह पे जाके इसका जो अंत है वो काफ़ी अच्छा होगा और होना भी चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे पूर्वज जो चीज़ें छोड़ के गए हैं हमें उसे संजो के रखना है और निसंदेह हमें ये नगर परिषद पूरा सपोर्ट कर रही है। मैं खुद स्वयं एक पार्षद होने के नाते भी, और चूँकि मैं खुद एक कला प्रेमी भी हूँ और कला की विद्यार्थी भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम अच्छे वे में जा रहे हैं और आप लोगों का काफ़ी हमें सहयोग रहता है हमेशा। तो हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आप हमें निरंतर इसी तरह हमारा कवरेज देते रहेंगे। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ एक वन कर्मी जो हैं, रिटायर्ड वन प्रेमी जिसको हम कह सकते हैं कि हज़ारों सांपों का जहर उतार चुके हैं, लेकिन इस बार जो है वो प्राकृतिक धरोहर को संजोए करने के लिए लगातार पहल कर रहे हैं। सर, एक आपके अंदर ज़बरदस्त जो है वो एनर्जी है, सर कहाँ से डेवलप करते हैं और लगातार आप युवाओं के बीच देखे जाते हैं, ऐसा क्यों? मैं सज्जन सिंह राठौड़, नगर परिषद में पार्षद भी हूँ और आपने जैसे कि सोनी साहब ने जैसे मेरा परिचय दे ही दिया है, मैं पूर्व में भी इस सफाई अभियान से जुड़ा हुआ था। इस समय मैं पूर्व कलेक्टर राजीव ठाकुर को भी याद करूँगा, उन्होंने भी बांसवाड़ा ज़िले में बहुत बड़ी ये मुहिम चलाई थी और उन्होंने पूरे बांसवाड़ा में राज तालाब हो या डायलाब हो या अपने दूसरे तालाब हैं, सारे तालाब और बावड़ियों की सफाई की थी। और आज जैसे ये हमारे भरत कंसारा जो कि बांसवाड़ा वाला ग्रुप बना के सभी को बुलाया है और इस श्रमदान में सबने सहयोग किया है और बहुत शानदार सहयोग करके आज इस रानी बाव की सफाई अभियान किया है। और इसी तरह से आगे भी अब हम राधा कुंड की सफाई के लिए अगला कदम हमारा राधा कुंड की तरफ जाएगा। राज तालाब के नीचे एक कुंड बना हुआ है, वो भी है बावड़ी लेकिन उसको कुंड कहते हैं। ये भी रानी वाव है और रानी वाव को आज सफाई कर दिया लोगों ने और बहुत ही अच्छी पहल है। मैं भरत कंसारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे युवा जुड़े हुए हैं जो कि ऐसे गंदे पानी में उन्होंने उतर करके ये स्थिति देखी है कि पानी कितना गहरा है,
इस पानी को कैसे निकाला जा सकता है। धरातल पर जो व्यक्ति नीचे उतरे, मुझसे सीधी बात करेंगे। आपने इतने साल बाद इस कुंड में ठेठ अंदर गर्त तक गए, क्या देखा, आपको क्या लगा, क्या इस पर सुंदरता और चार चांद लगा सकती? जरूर लगा सकती है। बहुत शानदार तरीके से अगर इसको डेवलपमेंट किया जाए, इसके ऊपर विकास के रूप में कार्य किया जाए, तो मैं ये मानता हूँ इस क्षेत्र की सबसे वो बहुत सुंदर चीज़ बन सकती है। इसके चारों तरफ रंग रोगन हो जाए, अलग अलग कलरों से इसके ऊपर मानहेड़े मनाया जाए, तो आने वाला जो युवा है 16, 17 और 20 ये तरह के बच्चे हैं, जो इस उम्र के बच्चे हैं, वो यहाँ पर आकर सेल्फी का पॉइंट, ये सेल्फी पॉइंट बन सकता है। कितनी गहराई मानते हैं? इसकी गहराई कम से कम 30 से 40 फीट है, इसकी गहराई ये है। और हम जब छोटे थे तो इसके अंदर हम स्कूल से भागकर यहाँ पर गर्मी में नहाने आते थे। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से युवाओं का जो एक बड़ा हुजूम देखा गया है, कहीं ना कहीं लगातार बांसवाड़ा को जो है वो संरक्षण करने को लेकर के जिस तरीके से युवा एक पहल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरी पहल में युवा, बुजुर्ग और महिलाओं के साथ ऐतिहासिक सरोवर के संरक्षण को लेकर के जो है वो लगातार बांसवाड़ा की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम तस्वीरें आप तक लाइव पहुंची है। आप भी इस धरोहर संरक्षण और खूबसूरती को देने के लिए आप भी उनका साथ दें, बांसवाड़ा के साथ हों, इस युवा वर्ग के साथ हों, ताकि बांसवाड़ा में और जो है वो कम से कम युवा जो बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं वो भी इस मुहिम के साथ जुड़ करके ऐतिहासिक धरोहर को, संरक्षण को सुरक्षित करने में सहयोग दे सकते हैं। कैमरा पर्सन धनराज के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा। ग्राम पंचायत गोसाई का पारदा की ओर से देशवासी, प्रदेशवासी और वागड़वासियों को धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निम्न योजनाओं का लेवे लाभ: मनरेगा योजना, वृक्षारोपण, प्रधानमंत्री आवास योजना, राज्य वित्त आयोग, स्वस्थ भारत मिशन, 15वां वित्त आयोग। निवेदक कार्यालय ग्राम पंचायत गोसाई का पारदा, सरपंच नीता कुमारी पटेल, उप सरपंच एवं समस्त वार्ड पंच, गोसाई का पारदा, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। ग्राम पंचायत धनेवा की ओर से देशवासी, प्रदेशवासी और वागड़वासियों को धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निम्न योजनाओं का लेवे लाभ: मनरेगा योजना, वृक्षारोपण, प्रधानमंत्री आवास योजना, राज्य वित्त आयोग, स्वस्थ भारत मिशन, 15वां वित्त आयोग। निवेदक कार्यालय ग्राम पंचायत धानेवा, सरपंच राकेश चंद्र ताबियार, उप सरपंच एवं समस्त वार्ड पंच, धानेवा, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।